हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी आंखों में होने वाले एक ऐसे डिफेक्ट के बारे में जिसकी वजह से कई बार हम दूर का नहीं देख पाते और कई बार क्या होता है नज़दीक का हमें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट हमारी आंखों में हो जाते हैं और ये क्यों होते हैं, और अगर हो गए तो इनको करेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, बड़ा क्वेश्चन जब भी बनता है 3 से 4 नंबर का, तो वो इसी टॉपिक से बनता है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे हमारी आंखें इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए एबल हैं और हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिफेक्ट जो है मायोपिया। देखिए, मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। मायोपिया में क्या होता है, इसका दूसरा नाम नियर साइटनेस भी है, और क्यों है ये भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। मायोपिया में क्या हो जाता है, कोई पर्सन दूर का नहीं देख पाता। कोई पर्सन क्या होता है, दूर का उसको नहीं दिखाई देता है, नजदीक की चीजें अपना मस्त दिखाई देती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूर का जैसे ही देखता है तो उसको नहीं दिखाई देता है। आपकी उम्र में आजकल तो सभी को लगा लो 40 से नीचे भी सभी को ये दिक्कत हो रखी है कि जिसको दूर का नहीं दिखाई देता। जैसे आप में से कई बच्चे भी जैसे स्कूल में जाते होंगे, उनको बोर्ड दिखाई नहीं देता दूर से, तो उनको चश्मा लगवाना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो गया उनकी आंखों में कि उनको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और चश्मा उनको लगाया, उस चश्मे के अंदर लेंस कौन सा है, क्या दिक्कत हो रखी है, सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें एक चीज बताइए, आप मायोपिया में आप नजदीक का आराम से देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना मायोपिया में? तो ठीक है। तो नियर का जिसको दिखाई देता है उसको हम बोल देंगे नियर साइटनेस, और इसका दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। कई बार हम मायोपिया को ये सोच लेते हैं कि दूर का नहीं दिखाई देता तो उसका नाम हम फार साइटनेस बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां का दिखाई देता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। दिखाई कहां का देता है, नियर का, इसलिए इसका नाम क्या है, नियर साइटनेस इसका नाम है। और एक दूसरा नाम इसका क्या है, मायोपिया है। कौन से भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लिया ये फार ऑब्जेक्ट है और ये नियर बाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, तो मायोपिक पर्सन को ये कैसे दिखाई देगी? मायोपिक पर्सन है ये, इसको ऐसे दिखाई देती है। जो देखिए पीछे का जो ये फार ऑब्जेक्ट थी धुंधली धुंधली सी हो गई है, और जो ये नियर ऑब्जेक्ट थी बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, तो इसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा। इसी के लिए हम देख लेते हैं कि नॉर्मल आई क्या होती है और जो डिफेक्टेड आई है उसकी आंख में ऐसा क्या चेंज हो जाता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉर्मल आई में क्या होगा, मान लिया कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये हमारी आंखें इसको देख रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे रेटिना पे आपको पता है कि इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सारी लाइट रे, जितने भी पैरेलल लाइट रे आएंगी वो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इमेज बन जाती है जो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो दिमाग तक पहुंचाती है इस सिग्नल को कि कोई ना कोई यहाँ पे इमेज आई है, फिर वो दिमाग उसको सीधा करके भेजता है आपके पास। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं डिफेक्टेड आई में ऐसा क्या हो जाता है। डिफेक्टेड आई में क्या हो जाता है, जो ये आप इस पे ध्यान देना, ये जो आई बॉल है इसको हम आई बॉल बोलते हैं। जो इतनी है आंख की जो बाहर की बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये आई बॉल आपकी बड़ी हो जाती है। देखिए कैसे होता है, देखिए इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बोले। देखिए पहले हमने यहां तक निशान लगाया था, यहां तक थी आई बॉल, देखिए अब क्या हो गया, ये आई बॉल इतनी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाती है आई बॉल। तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होता है, जब मान लिया लाइट रेज आ रही हैं, वो क्या हुई, वो तो अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि लेंस वैसा ही है, सब कुछ वैसा का वैसा, बस आई बॉल ही तो बड़ी हुई है। तो नॉर्मल जिसको यहाँ पे इतनी दूरी पे आके ही क्या होना चाहिए था, इसको रिफ्रैक्ट होके मिलना चाहिए था, कन्वर्ज होना चाहिए था। ये तो अपने यहाँ पे आके मिल गई, लेकिन आई बॉल हमारी आगे चली गई, रेटिना आगे खिसक गया, तो यहाँ तक तो वो इमेज नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक बनी नहीं हमारी इमेज। तो हमें ये लगता है कि वहां बनने ही वाली थी लेकिन बनी नहीं, थोड़ी पीछे रहेगी, पीछे रहेगी। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो चीज है वो हमें धुंधली दिखाई देगी। इसी वजह से क्या है, जब भी इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है, ये रीजन आपको याद रखने हैं, पूरा क्वेश्चन आएगा मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, और तीनों डायग्राम बनाइए। तो वहां पे आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये आदमी ये नहीं बनाना, ये बैग लेके आपको कहीं रट लो, बैग लिए हुआ था उसने हाथ में और ऐसे नोटबुक ली हुई थी, ऐसे नहीं बनाना। इसको नॉर्मल हमने रे के हिसाब से बनाएंगे, कहीं इसको बच्चे को बनाने में लग जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। देख क्या बोला है, लाइट रेज फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट आई लेंस गेट कन्वर्ज एट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना के आगे
कन्वर्ज हो जाती हैं। पहुंचनी चाहिए थी यहाँ तक लेकिन पहुंच गई यहाँ पे, आगे नहीं जा पाई। देखिए अब करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करनी है, जो कल भी हमने देखा था एक वीडियो में। मान लिया कोई लाइट रेज यहाँ से आ रही है, एक दोनों चीजें ली थी, वही दोनों चीजें हमें आज भी मिल गई हैं। यहाँ से कोई लाइट रे आ रही हैं, उसको ज्यादा जल्दी कन्वर्ज करना आसान है या इसको जल्दी कन्वर्ज करना आसान है? लाइट रे जो दूर से आ रही हैं तो दूर जाके ही मिलेंगी, ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में, और नजदीक से आ रही हैं तो नजदीक जाके ही मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो ये आपकी डिफेक्टेड आई है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रेज बैंड हो जा रही है, पूरे यहाँ तक नहीं आ रही, इसके लेंस की बाउंड्री तक, बीच में से ही लाइट रे क्या हो रही है, बैंड हो जा रही है। तो ये क्या होंगी, जल्दी मिल जाएंगी। एक यहाँ से आए, इतनी दूर से लाइट रे आए तो वो दूर जाके मिलेंगी, एक यहाँ से बीच में से लाइट रे आए तो वो नजदीक जाके मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से हमें लाइट रेज यहाँ तक पहुंचानी होती है, जो भी आ रही है वो फिर क्या हो जाएगी, दूर जाके रिफ्रैक्ट होके कन्वर्ज होके मिल जाएंगी। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है आपका कनकेव लेंस। जब भी किसी इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता है, और आप लोगों को भी जो चश्मा लगे हुए होंगे वो मायोपिया के ही लगे हुए होंगे, और उसमें कनकेव मिरर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे कनकेव मिरर लगा दिया। इसने क्या किया, जो लाइट रे थी वो दूर फेंक दी, इसकी बाउंड्री तक यहाँ तक पहुंचा दी है, डाइवर्ज कर दी है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस ही होता है। और यहाँ से फिर ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज होंगी तो दूर जाके मिलेंगी। थोड़ा सा पहले यहाँ से कन्वर्ज हो रही थी और यहाँ जाके मिल रही थी, लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए, यहाँ रेटिना है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, वहां पे कनकेव लेंस लगा देंगे। और दूसरा इसका रीजन क्या हो जाता है, दूसरा रीजन ये भी हो जाता है, इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्योंकि यहाँ तक होनी चाहिए थी, डिक्रीज हो गई, यहाँ पे ही रह गई, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। और तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, जो भी आपकी ये आई बॉल होता है, सॉरी कॉर्निया होता है, और जो आपका लेंस होता है, इसमें क्या हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन करने लग जाते हैं, जल्दी रिफ्रैक्शन करने लग जाएंगे, और जितना ज्यादा जल्दी रिफ्रैक्शन करेंगे पावर बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ गई तो क्या करेगा, जल्दी उनको कन्वर्ज कर देगा, लाइट रेज को आगे रेटिना तक पहुंचने ही नहीं देगा, और फ्रंट ऑफ रेटिना क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, लेकिन हमें तो पीछे चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या किया, यहाँ पे कनकेव मिरर हमने यूज किया, करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर, सॉरी लेंस, कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मिरर यूज कर लिया, मान लिया आपने चश्मे में क्या लगा लिए, मिरर लगा लिए, तो क्या होगा सोचिए आप खुद ही, लाइट रे आई, सन में मान लिया धूप आई, धूप में क्या हुआ, दूसरे की आंखें आपने फोड़ दी बिल्कुल ही, जो भी आपकी आंखों से टकराएगी मिरर से वो दूसरे की आंखों में जा जाके लगेगी, कोई भी आपकी तरफ देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा उसमें क्या होता है, लेंस यूज होता है, कई मिरर पे निशान लगाए हो। ठीक है, कई बार ध्यान नहीं रहता ना, इसीलिए। देखिए मायोपिया के क्या कर लेते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फार वे ऑब्जेक्ट क्या है, अनक्लियर है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाने हैं, इस बच्चे को छोड़ के पूरा डायग्राम आपको ये बनाना है। ये फार पॉइंट का डायग्राम है, नॉर्मल आई का। इसमें क्या है, लाइट रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ए रेटिना में कन्वर्ज हो जाती है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया हो जाता है, और आई लेंस हो जाता है। ठीक है, इसको ठीक कैसे करेंगे, मायोपिक आई है यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे वो क्या हो जा रही है, सारी कन्वर्ज हो जा रही हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। और जो भी आपका कनकेव जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बताइए क्या होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। इसीलिए जो पावर होगी, पावर और फोकल लेंथ में क्या था, P = 1/f होता है। पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए जो भी कनकेव मिरर होते हैं, सॉरी कनकेव लेंस जो होते हैं, उसमें क्या लग जाता है, नेगेटिव की पावर होती है, और पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। इसीलिए आप अपने जो चश्मे के नंबर होते हैं उस पर लिखे हुए देखोगे आप, मान लीजिए जितना भी नंबर है उसके आगे लगा होगा -2.5 डायप्टर। ये माइनस है, इसका मतलब क्या है, कनकेव लेंस है, और यहाँ पे अगर प्लस कर देते तो क्या हो जाता, कन्वेक्स लेंस ये हो जाता। सिर्फ अगर पावर भी आपको दी हुई हो और ये पूछ ले इसमें बताइए इस चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो उस पावर का आप ये माइनस प्लस देख के बताओगे। अगर नेगेटिव है तो कनकेव लगा हुआ है, और अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस वहां पे लगा हुआ है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल में भी आ सकती हैं। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछ लेंगे इतनी इतनी पावर है, मान लिया आपको दे दिया -5 डायप्टर क्या है, पावर है, इसकी फोकल लेंथ निकालिए। और सबसे पहले तो ये बताइए लेंस कौन सा है, माइनस है बता देंगे, कनकेव है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तीनों डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है,
और चश्मे का यूज क्यों करते हैं हम? चश्मे का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्या होता है, दूर की चीज तो हमें दिखाई नहीं दे पाती, जो हमारी आंखों के अंदर है वो तो हम ठीक नहीं कर सकते। अब ये कहने की बात है कि चश्मे का नंबर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या होता है, जो भी चीज आपकी दूर हुई होती है, आई बॉल को हम छोटा नहीं कर सकते, ये तो हम कर नहीं सकते कि आई बॉल को आगे ले आए, जहां पे इमेज वो फोकस हो रहा है चीजों का, लाइट रेज का, वहां पे हमने लाके क्या रख दिया, रेटिना रख दिया। तो ये ऐसे तो हम कर नहीं सकते। हम उस पॉइंट को ही जहां पे कन्वर्ज हो रही है उसको ही रेटिना तक लेके जा सकते हैं। तो जो भी चीजें दूर बन रही हैं, जिन भी चीजों की ऑब्जेक्ट आपकी दूर है, इमेज आपकी दूर बननी चाहिए, उसको क्या कर देगा, जो लेंस है वो पास खींच देगा, ऐसे वो नजदीक से उसकी इमेज बना देगा जहां तक आप देख पाते हो। जैसे आप देखोगे चश्मे आप जब भी लगाते हो तो आपको जो भी चीजें देखोगे दूर की, वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देंगी, आपकी तरफ दिखाई देती है, तो वो खिसका के इन चीजों की इमेज आपकी तरफ लेके आ जाता है। इसीलिए उनका क्या यूज करते हैं, हम लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी चीजें हैं, परमानेंट इलाज हम इन चीजों का नहीं कर सकते, ऑपरेशन वगैरह है वो अलग चीज है। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हम मायोपिया के चश्मा लगाने के बाद पूरा अच्छे तरीके से हमें सब कुछ दिखाई देता है, दूर का भी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बात हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, यहाँ पे हम नजदीक का नहीं देख पाते, दूर की चीज हम आराम से देखेंगे, मस्त देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही यहाँ पे एग्जांपल दे लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो नजदीक की चीज है वो धुंधली हो जाएगी और जो दूर की चीज है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल साफ आपको दिखाई देती है। यहाँ पे नॉर्मल आई हम ले लेंगे, नॉर्मल आई तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें क्या होता है, हमें नजदीक का नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डिफेक्टेड आई है, इसमें जो आपकी आई बॉल है उसका उल्टा है बिल्कुल। उसमें आई बॉल क्या होगी थी, बड़ी हो गई थी, इलोंगेट हो गई थी, लेकिन इसमें आई बॉल क्या हो जाएगी, देखिए शॉर्टन हो गई है, छोटी यहाँ पे हो गई है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे आई बॉल छोटी होगी, मान लिया, फिर फोकस तो वही रहेगा, यहाँ पे बन रही थी इमेज, लेकिन रेटिना पीछे खिसक गया, बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही है, कैसे दिखाई देगी भाई कोई भी नजदीकी चीज। जैसे आप अपने मम्मी पापा को, जिसके भी घर में आपके चश्मा लगे हुए हैं, जो थोड़ी बड़ी एज के हैं, उनको आप देखोगे ऐसे फोन को ऐसे करके देखते हैं, वो दूर लेके जाके देखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे नजदीक नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनकी आईबॉल क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, और उनकी जो पीछे रेटिना के पीछे जाके बन रही है इमेज, पीछे जाके बन रही है, उनको दूर करके देखना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक बनेगी। ठीक है, देखिए कैसे होता है, बाकी हम देख समझ लेते हैं। यहाँ पे अब आपकी मान लिया लाइट रेज आई, लाइट रेज इनको तो वही जाना है, नॉर्मली जहां पे मिलनी थी वही मिलेंगी यहाँ पे। तो जो भी नजदीक चीजें बच गई वो तो दिखाई नहीं दे रही, दूर जाके इसने कन्वर्ज कर दिया, दूर जाके इमेज बन रही है, तो नजदीक की चीज नहीं दिखाई देगी, दूर की चीज यहाँ पे दिखाई देगी उनको। ठीक है, क्या रीजन हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाता है। और इनको हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट जो आपका पावर का जो लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, उसको हम यूज कर देंगे। अब एक चीज बताइए आप, उसमें हमने क्या किया था, फोकल लेंथ को हमने इंक्रीज किया था, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ रेटिना क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकल लेंथ को थोड़ा कम करके, डिक्रीज करके रेटिना तक पहुंचाना है। तो डिक्रीज करनी है तो कौन सा यूज होगा, वही बात है, वही ले आते हैं हम पेन। यहाँ दूर से लाइट रे आ रही है, ठीक है, दूर जाके मिलेंगी, नजदीक से आ रही है, नजदीक जाके मिलेंगी। अब हमें क्या करनी है, नजदीक लेके आनी है फोकल लेंथ। तो इनको हम क्या कर देंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से लाइट रेज आपकी क्या हो जाए, बैंड होना स्टार्ट हो। तो यहाँ से लाइट रेज बैंड होना कब स्टार्ट होंगी, जो पीछे आपका जो लेंस लगा वो भी एक कन्वर्जिंग लेंस हो, वो कुछ ऐसा करे कि यहाँ पे आपके लाइट रे आ जाए, जो आई लेंस है उस पे। ठीक है, तो आपका आगे जाके प्रॉपर जिस जगह पे चाहिए वहां पे इमेज बन जाएगी। देखिए इस कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, यहाँ से आपकी लाइट रेज बैंड करवा दी और यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई है। अगर हम पीछे देखें तो इसमें क्या बन रही थी, पीछे बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फार ऑब्जेक्ट इसमें क्लियर दिखाई देती है और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। देखिए ये आपका नॉर्मल आई का डायग्राम है, ये जो रे वाला डायग्राम होता है ये बनाना होता है, तीनों डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी लाइट रे होती हैं वो आई लेंस उनको कन्वर्ज करता है, लेकिन इन बैक ऑफ, इन बिहाइंड ऑफ रेटिना वो कन्वर्ज कर पाता है। डिफेक्ट क्यों होता है, जो आई बॉल होता है वो फ्लैटन हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, और जो लेंस होता है, जो कॉर्निया होता है, उसका जो कर्वेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, वो जल्दी फोकस कर दे रहा था चीजों को, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं बच जाती कि वो चीजों को जल्दी फोकस कर दे, इसलिए दूर जाके उनका क्या बन रहा है, फोकल लेंथ बन रही है बिहाइंड द रेटिना। देखिए यहाँ पे आई बॉल छोटा हो गया है और कहाँ पे जाके बन रही है, पीछे जाके बन रही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इमेज है ये यहाँ पे बन जाए। ऐसा कैसे करेंगे, यहाँ पे एप्रोप्रिएट लेंस लगा देंगे, फोकल लेंथ एप्रोप्रिएट हो जिसकी, वो कौन सा है, कन्वेक्स है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग आपका क्या है, लेंस है। देखिए
यहाँ पे लाके रख दी हैं, इसने लाइट रेज को कन्वर्ज किया और क्या कर दिया, यहाँ पे उसने क्या बना दी, इमेज बना दी है प्रॉपर, जहाँ पे क्या थी, रेटिना पे थी। अब ये क्या करेगा, जैसे कनकेव जो लेंस था आपका, वो क्या करता है, जो भी आपकी दूर इमेज बन रही है उनको थोड़ा नजदीक खींच के लेके आ रहा है। आप देखोगे जो आपके मम्मी पापा का जिसका भी हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, उसमें क्या होगा, चश्मा अगर आप देखोगे उसमें जो नजदीकी चीजें होंगी वो उनको थोड़ी दूर दिखाई देती है चश्मा लगाने के बाद। तो वो चश्मे का काम यही होता है कि जो नजदीक चीज, नजदीक तो इमेज बन नहीं पा रही, तो उसको दूर जाके अपने आप ही, उनको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, फिर चश्मे में पावर ही ऐसी होती है कि वो इमेज को अपने आप पीछे खिसका देती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, कन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव थी, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मान लिया प्लस 2.5 डायप्टर का चश्मा लगा हुआ है, तो बताइए कौन सा ये इसमें लेंस लगा हुआ है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस वहां पे यूज किया गया। डायप्टर क्या होती है, पावर की यूनिट होती है। ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया तो हम अच्छे से कर चुके हैं, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। दोनों चीजें एकदम उल्टी हैं एक दूसरे की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये दो तरीके का होता है, दो स्टेज यहाँ पे होती है प्रेस बायोपिया की। एक क्या होता है, यहाँ पे सेम वैसा ही है जैसा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था, हमें नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही थी, दूर की चीज आराम से दिखाई दे रही थी। ठीक है, प्रेस बायोपिया में भी यही सेम चीज है, नजदीक की चीज हमें दिखाई नहीं देती और दूर की चीज दिखाई देती है, तो इसका नाम हमने प्रेस बायोपिया क्यों रखा, हाइपरमेट्रोपिया ही रख देते अगर इतना ही सिमिलर है तो। लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है, बस वो है इसके रीजन। उसमें रीजन क्या था, आईबॉल का शॉर्टन हो जाना और क्या हो जाना, जो आपका जो लेंस है और जो क्या है कॉर्निया है, उसका कर्वेचर वो डिक्रीज हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये सारी चीजें उसके रीजन थे, लेकिन यहाँ पे रीजन दूसरा है। रीजन की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ये 40 के बाद 50 के बाद आपकी जो उम्र होती है उसमें होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स होती है, आपको पता है जो आई लेंस होता है उसको सिलेरी मसल्स ऐसे पकड़ के रखती है, वो उसकी साइज को एडजस्ट करके रखती है, कभी थिन करती है कभी थिक करती है, ऐसा होता है। पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो सिलेरी मसल्स ही मान लिया वीक होगी, कमजोर होगी, उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आई लेंस को थिन कर सके, थिक कर सके, तो क्या होगा, तो आई लेंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाएगी, और पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाएगी तो हमें नजदीक का नहीं देख पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी सिलेरी मसल्स, और इसकी वजह से आई जो लेंस आपका वो थिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि नजदीक का जब हम देखते हैं तो हमें थिक चाहिए आई लेंस, और थिक वो हो नहीं पाया तो नजदीक का कैसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई, और सब कुछ सेम है, बस ये होता है 40 से अबव, वो नीचे भी हो सकता है। जो मसल्स होती हैं नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ की एबिलिटी, चेंज करने की एबिलिटी को वो लूज कर देती हैं। इसी वजह से जो आपका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से आगे जाके शिफ्ट हो जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं दिखाई देगा, और नॉर्मल आई को तो 25 सेंटीमीटर पे दिखाई दे जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी करेक्शन कैसे लगेंगे, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, वही सेम चीज है, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल सेम आपका हाइपरमेट्रोपिया की तरह, बस रीजन अलग है, वो आपको याद रखना है। अब एक चीज बताइए भाई, आजकल तो क्या हो रहा है, हर दूसरे बच्चे को चश्मा लगी हुई, हर दूसरे बच्चे को मायोपिया है, दूर का नहीं दिखाई देता। अब मान लिया कुछ बाय चांस अब बुढ़ापे में जाके उनकी सिलेरी मसल्स कमजोर होगी और उनको नजदीक का दिखना भी बंद हो गया, दूर का भी नहीं दिख रहा, नजदीक का भी नहीं दिख रहा, कौन सी चश्मा लगाएं भाई उनको, ये तो चिंता का विषय हो गया। नजदीक का देखना होता है कन्वेक्स लगाना पड़ता है, दूर का देखना होता है कनकेव लगाना पड़ता है। मान लिया उनको ठीक करने के लिए भाई नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा तो कन्वेक्स लगा देंगे, दूर का नहीं दिखाई दे रहा कनकेव लगा दे। क्या दो चश्मा रखेंगे, वो जब नजदीक का पढ़ना होगा तो दूसरी चश्मा लगाई, और दूर का देखना होगा कुछ भी तो दूर की चश्मा लगाई, ऐसे दो चश्मा लेके घूमते रहेंगे। और दूर का मान लिया ये थोड़ी ना कि हम नजदीक नजदीक का ही देखते रहेंगे कुछ टाइम तक फिर दूर का देखेंगे, ये तो होता नहीं। तो ऐसा क्या होता है, जब दूसरा स्टेज आ गई है प्रेस बायोपिया की, जब मान लिया आपको मायोपिया भी हो और आगे जाके प्रेस बायोपिया भी हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, दोनों एक बायफोकल लेंस आपको लगाना पड़ता है। देखिए दूसरा है, सम पीपल डेवलप ए कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया इन विच नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है। ये होता है बायफोकल लेंथ। बायफोकल मतलब दो लेंस वहां पे लगे होते हैं। जब हम दूर का देखते हैं तो ऐसे ऊपर सीधी नजर करके देखते हैं, नजदीक का देखते नीचे नजर करके देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है आंखों में, ये इनको यहाँ पे लगा देते हैं कन्वेक्स लेंस, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे लगा देते हैं कनकेव लेंस, ताकि दूर का जब भी हम देखें तो क्या करेंगे, ऊपर दिख जाएगा कनकेव, और नजदीक का देख रहे होंगे वहां पे कन्वेक्स लगा हुआ, नीचे का आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तभी तो कई इंसान क्या होता है ऐसे करके देखते हैं,
नीचे चश्मा ऐसे लगाए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि उनको दूर का सही दिखाई देता है और नजदीक का फिर ऐसे दोनों चीजें उनको दिखाई देती है, नजदीक का भी और दूर का भी। ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को याद रखोगे, दोनों चीजों को, कि दोनों तरीके के प्रेस बायोपिया कौन से हैं और दोनों के रीजन कौन से हैं, उनको करेक्ट कैसे करेंगे। और यहाँ पे इनको हम ठीक कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस होता है उसको भी ठीक कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस और बायफोकल लेंस लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे बायफोकल में आपको क्या दिखाई दे रही है, बाउंड्री सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पता चल रहा है अलग से कि ये यहाँ पे कन्वेक्स लगा हुआ है, ऊपर कनकेव लगा हुआ है, एक बाउंड्री है बीच में। लेकिन जो ये आपका प्रोग्रेसिव लेंस होता है इसमें पता ही नहीं चलता, अलग से बाउंड्री नहीं है, उसमें 3 तरीके के लेंस लगे होते हैं। एक तो दूर का देखना होगा, ऊपर कनकेव लगा देंगे, नजदीक का देखना होगा, नीचे कन्वेक्स लगा देंगे, और बीच में कुछ भी नॉर्मल लेंस लगा देंगे। वहां पे क्या होगा, उनको नजदीक का, क्योंकि बीच का देखने में, इंटरमीडिएट देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उनमें अलग अलग से बाउंड्री नहीं होंगी, इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस बोल देते हैं। तो तीनों डिफेक्ट आपके यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। उसके पहले हम एक बार मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस देख लेते हैं। आप करके ही आ चुके हो। पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, और फार की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर हाइपरमेट्रोपिया वाले देख सकते हैं। डिफेक्ट ये किस वजह से होता है, मायोपिया, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ये शॉर्टनिंग ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल। जो इमेज होती है डिस्टिंक्ट की, वो क्या बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, और इसमें क्या बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनेगी। और ये क्या कनकेव लेंस का यूज करके ठीक होगा, ये कौन सा लेंस यूज करके होगा, कन्वेक्स लेंस यूज करके ठीक होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तीनों डिफेक्ट हम अच्छे से करके आ चुके हैं। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दोनों डिफेक्ट के आपको डायग्राम, नॉर्मल आई का, हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक आई का, और करेक्शन के कैसे करेंगे वो आपको तीनों डायग्राम आने चाहिए। रीजन, करेक्शन और किस वजह से वह क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से वहां पे लिख के आओगे। ठीक है, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर लेंगे, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे वाली वीडियो में, तब तक आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिएगा।